किसी चीज में फंस करके बैठे रह जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। इंटरेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज आप सीख गए और जिंदगी भर आपके साथ चलने वाली है। हम पैदा हुए हैं कुछ और करने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। बायोलॉजिकल लेयर का मतलब क्या है? बेसिक नेचर में क्या होता है, अलग अलग लोगों के बारे में जानो कि उन्होंने क्या किया जिसके बेसिस पर उन्होंने अपने करियर में या कोई बिजनेस में बहुत अच्छा किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर फन क्लास 11th। तो बच्चों, आज फिर आप लोग देख रहे होंगे कि सर कुछ लेकर के आ गए, हाउ टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। अब फिर सोच रहा हूं कि सर फिर से एक क्लास, मतलब कि यार देखो, मेरा क्या है ना कि मेरे को दिमाग में जो भी थॉट आता है, ठीक है, मैं उस थॉट को लेकर के तुम्हारे सामने आ जाता हूं। मैं सोच नहीं पाता कि यार उसको और किस तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करूं कि भाई मैं एक कुछ इस कमरे में रिकॉर्ड करूं, कहीं कुछ और रिकॉर्ड करूं। मतलब 10 चीजें, मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन पे काम नहीं कर पाता। लेकिन कहीं ना कहीं 24 घंटे मेरे दिमाग में थॉट चलता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, जैसे कि आप 10th से 11th में मूव करके आए तो आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा होगा, या आप 11th से 12th में जा रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा होगा। मैं उन चीजों को सोचता हूं और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो वैसे ही आज मैं आप लोग के लिए कुछ लेकर के आया हूं कि भाई किस तरीके से हम अपनी इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ये जो पीरियड है आपका, जो 11th से 12th का पीरियड जो होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे मतलब कंटिन्यूअसली सोच रहे होते हैं इस बारे में, ठीक है। हर एक बच्चा कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रहा होगा। कहीं ना कहीं स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर के बात चल रही होती है। स्ट्रीम सिलेक्शन अगर कर लिया तो फिर मन में चल रहा होता है कि पीसीएम अपना इंजीनियरिंग में जाना है या पीसीबी डॉक्टर बनना है। सिर्फ 2 ही स्ट्रीम हमारे दिमाग में आ रही होती है। और फिर कोई आकर के बोलता है यार इन सब चीजों को अपने आप से डिसाइड नहीं करना, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर। अब इंटरेस्ट कैसे पता करें यार, ये इंटरेस्ट कौन सी चीज है? और ये चीजें हमें कॉन्टिन्यूअसली, अगर मैं बात करूं तो दिमाग में हमें एक कंफ्यूजन बार बार क्रिएट करते रहते हैं। होता क्या है, कोई आता है आपसे बोलता है यार पीसीएम ज्यादा बेटर है और पीसीबी में मतलब उतना ज्यादा चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ेंगे, पीसीएम ले लो, जेई की प्रिपरेशन कर लो। कोई आएगा बोलेगा कि यार पीसीएम में ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, इसको छोड़ करके पीसीबी ले लो। फिर कोई आएगा यार इन सबको छोड़ो, आज के टाइम पर कॉमर्स में बड़ा स्कोप है, वहां पर बड़े बड़े अच्छे करियर ऑप्शन है, आप एक्चुअल साइंस में वर्ल्ड के हाईएस्ट पेइंग जॉब है, उसमें कुछ कर लो। मतलब लोग आ करके आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और आपकी बार बार आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो क्यों ना इस कंफ्यूजन को हम अपने लेवल पर सॉर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि एट द एंड डिसीजन हमारा ही होता है और डिसीजन कैसे लेना चाहिए, किस बेसिस पर लेना चाहिए, ये आपको ही सोचना होगा। तो यार इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमेशा सभी बच्चों के मन में यह क्वेश्चन होता है कि यार इंटरेस्ट ये क्या चीज, ये चीज क्या है। हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सर मुझे समझ नहीं आता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किस चीज में जाऊं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए यही है कि मैं इंटरेस्ट जानूं कैसे, मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो इस चीज को समझना पहली बात तो कोई आसान टास्क नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज बिल्कुल यूं चुटकी बजाते ही हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट, तो एक बार आपको बता दूं कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लोग अपने इंटरेस्ट और पैशन को नहीं जान पाते। और यह भी बता दूं कि इंटरेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज आप सीख गए और जिंदगी भर आपके साथ चलने वाली है। एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, आज मैं आपको एक कुर्सी में बैठा देता हूं, ठीक है, और तुमसे मैं बोलूं कि इस कुर्सी में तुम्हें जिंदगी भर बैठे रहना है, अब तुम्हें इसी कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो कैसा लगेगा तुम्हें? सोच के बताओ। एक ही कुर्सी पर पूरी जिंदगी गुजारनी है तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अंदर से एक ही बात आएगी, यार हम पैदा हुए हैं कुछ और करने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, जब आप चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो इंटरेस्ट कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आज हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला है, कल को इंटरेस्ट बदल जाएगा। मैंने जाने ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्या किया कि पहले एमबीबीएस किया, यानी कि डॉक्टर बने, उनको था कि डॉक्टर बनना है, फिर उनका एकदम से इंटरेस्ट चेंज हुआ और वो अपने एक बिजनेस खोल करके बैठ गए, या उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया, ठीक है। या फिर मैंने देखा कुछ बच्चों ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, यूपीएससी में चले गए, सिविल सर्विस में चले गए। और इसी तरीके से मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अलग अलग करते कुछ है, होता कुछ है, बनते कुछ है, और उनको मजा किसी और चीज में आ रहा होता है। तो बच्चों ये इंटरेस्ट वाली चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप लाइफ टाइम के लिए बोल सकते हैं कि ये आपका फिक्स रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में अलग अलग फेजेस में आते हैं, है ना, जैसे कि अभी आप 10th से 11th में है, ये एक लाइफ का एक अलग फेज है, ठीक है। फिर आप इसके बाद 11th 12th वाला फेज सेम चलेगा, फिर आगे पर आफ्टर 12th फेज चेंज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप
कोई कॉलेज में चले जाते हो तो कॉलेज में आकर के फिर से फेस चेंज हो जाता है। फिर कॉलेज के बाद आपने कोई जॉब करी, जॉब कुछ साल किया, फिर फेस चेंज हो जाता है, फिर लग रहा है कुछ और करे। तो ये चीजें हमें टाइम के साथ 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 आपके बदलती चली जाती हैं। ठीक है, तो इसको पहले तो बेसिक लेवल पर क्लियर करना होता है कि भाई ये जो बहुत मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एक छोटी सी चीज जिसको समझ लिया तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। इसको मल्टीपल लेवल्स में हम इसको समझ सकते हैं कि अलग अलग लेयर्स में क्या फॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पहला जो लेयर होता है वो है आपका बायोलॉजिकल लेयर। बायोलॉजिकल लेयर का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल लेयर जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन जाता है, यानी कि बिजनेसमैन, आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और आप कभी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बिजनेस में ही लगा होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकली जेनेटिक्स आपकी वैसी हुई है, आप उस एटमॉस्फेयर से आए हैं कि आपके दिमाग में उसी से रिलेटेड चीज चलती रहती है। उस बच्चे के दिमाग में पढ़ाई नहीं चलती, उसके दिमाग में स्पोर्ट्स नहीं चल रहा होता, वो कहीं ना कहीं वहीं पर उसी चीज से आपस में कनेक्टेड रहता है। तो बायोलॉजिकल कुछ चीजें होती हैं जो कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके पापा के बैकग्राउंड या आपकी मदर के बैकग्राउंड किसी से भी रिलेटेबल हो सकता है, तो वो बायोलॉजिकल होता है। और वो चीजें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आप देखते हो कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा इस फैमिली बिजनेस में या हमारे पेरेंट्स ने कुछ किया था, उसमें ज्यादा आपका मन अपने आप लगने लग जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप आपका ध्यान उन चीजों पर ज्यादा बार बार जा रहा होता है। तो एक तो तरीका है वो बायोलॉजिकल तरीके से इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा लेयर जो आता है वो है हमारा बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में क्या होता है कि यहां पर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है उससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप उस चीज में ज्यादा पैशनेट हो जाते हो, आपको ज्यादा मजा आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को फुटबॉल खेलने में बड़ा मजा आने लगा, वो बढ़िया तरीके से फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन उसकी फैमिली में, बाप दादाओं में किसी में कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन आपके अंदर अचानक से कोई चीज डेवलप हो गई। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मेरे एक अंकल है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है। उनका जो बेटा है उसको गैजेट्स में बड़ा इंटरेस्ट है। मतलब कि अगर मार्केट में कोई भी पहला फोन आएगा, कोई भी नई चीज आएगी, उसको उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। यार इसकी रैम क्या है, इसकी रोम क्या है, इसमें पावर बैकअप कितना है, ये किस तरीके से, इसका कैमरा कितनी क्वालिटी का है, कंपैरिजन वगैरह सब कुछ उसके दिमाग में होता है। ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसको बोला जा रहा है ये चीज करने को, ऑटोमेटिकली सेल्फ से अंदर से उसकी वो चीज चलती रहती है, वो करता रहता है। तो एक लेयर ये होती है, यहां पर आप अपने इंटरेस्ट पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, अपनी चीजों को देख करके कि किस चीज के बारे में जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो वो चीज आप अपने ऑब्जर्वेशन के लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आती है वो माइंड के लेवल पर आता है। माइंड को हमारे क्या पसंद है? माइंड को पसंद है रिवॉर्ड, ठीक है। कई बार क्या होता है इस लेवल पे कि आपने कोई चीज की, आपको एप्रिसिएशन मिला। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में आप आए, 10th क्लास में आपने अपने सब्जेक्ट्स में, यानी कि बोल सकता हूं कि साइंस में, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आपको रिवॉर्ड्स मिला, आपकी पहली रैंक आ गई आपके डिस्ट्रिक्ट में। अब आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि क्या बात है, तुमने इतनी अच्छी रैंक लेकर के। अब आपका सीना एकदम से चौड़ा हो गया कि यार हां, मैं इतनी अच्छी रैंक लेकर के आया हूं। अब इस बेसिस पर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये माइंड के लेवल पर होता है। लेकिन माइंड के लेवल पर एक चीज और भी प्रॉब्लम है कि इनकेस में आगे पर आप गए और आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल किसी टेस्ट में जाकर के आपके नंबर्स कम आ गए, आपके कंसिस्टेंटली मार्क्स कम होने लग गए, तो क्या होगा? तब क्या होता है? उस केस में माइंड हमसे ये बोल रहा होता है कि यार इस चीज को छोड़ दो, ये तेरी बस की नहीं है। तो माइंड के लेवल पर कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। लेकिन इसको भी क्रैक करने का एक तरीका है कि आप अपने अंदर से इस चीज को मान लें कि यार अगर मैंने किसी चीज को ठाना है करने का, तो जब तक मैं उस चीज को अचीव नहीं कर लूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो आप उसको एज अ चैलेंज ले लेते हो कि यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरी चीजें कम आ रही हैं, मैं इतना अच्छा मॉक टेस्ट में इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं और मेहनत करता हूं और चीजों में डेडिकेटेड हो जाते हो। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प कर देती है। उसके बाद जो लेवल आता है वो प्रेफरेंसेस का। ये जो प्रेफरेंसेस का लेवल है, ये चीज बच्चों वो है जो मैंने बताया कि टाइम के साथ साथ आपके चेंज हो रही है। मतलब कि आज के टाइम पर आपने प्रेफरेंस लिया क्या, मेरे को ना एक सिंपल सी बात है कि आपके अंदर से आया क्या, मेरे को मेरी लाइफ की पहली प्रायोरिटी है कि मुझे अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि अपनी प्रेफरेंस में हेल्थ को रखा,
फिर आपके दिमाग में उसी से रिलेटेड चीजें आने लगी और आप उसी पर काम करने लगे, आपका इंटरेस्ट हेल्थ पे मूव कर गया, ठीक है। और फिर आप उसी से रिलेटेड आपने कोई कोर्स कर लिया, आपने डाइटिशियन का कोर्स कर लिया, आपने कुछ कर लिया और आप एक करियर में आगे बढ़ गए। तो यहां पर क्या होता है कि आप अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पर चीजें डिसाइड करते हो और ये चीजें टाइम के साथ बदलती जाती हैं और ये चीज सबके साथ होता है ना। आप कॉलेज के बाद आए, आपने एक किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में 2 साल जॉब करी, फिर आपको लगा यार मैं एक जगह पर बैठ करके, कंपनी बैठ करके 2 साल मेरे को काम करने में मजा नहीं आ रहा, मेरे को चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करूं। तो आप क्या करते हो, फिर आप कुछ और ट्राई करते हो, कुछ नई चीजें ट्राई करते हो। तो अब आपकी प्रेफरेंस बदल गई कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके कंटिन्यूअसली अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी। तो आप एक्सप्लोरर बन जाते हो, आप ट्रेवलर बन जाते हो, आप अलग अलग चीजें और ट्राई करने लग जाते हो। तो वहां पर आप उस बेसिस पर अपने इंटरेस्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल लेयर्स हैं बच्चों, जो आपकी टाइम बाय टाइम, फेज बाय फेज आपको पता चलती जाती हैं। हमें कुल मिलाकर के करना क्या है कि भाई इन चीजों पर थोड़ा सा रुक करके, ऑब्जर्व करके, ये नहीं कि किसी ने बोला तो जो जल्दबाजी में अप्लाई कर लिया, नहीं, ऑब्जर्व करना है, चीजों को समझना है और उसके बाद उसमें आगे बढ़ना है। अब ये सारी की सारी प्रोसेस होती कैसे, देखो एक सिंपल सी बात है कि आज आपको किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में कितना पता है? बहुत ज्यादा पता है क्या? आपको सिर्फ उतना ही पता है जितनी आपने नॉलेज गेन करी है। अब ये मुझे बताओ 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक कितनी नॉलेज तुमने गेन कर ली? बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर ली क्या? हर फील्ड के बारे में तुम्हें पता चल गया? नहीं। तो कहीं ना कहीं पर अभी आप सिर्फ उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जो आपकी नॉलेज में है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसमें बाकी लोग उस सेक्टर में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इसको हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कॉन्टिन्यूसली चीजों के बारे में सीखते रहना, पढ़ते रहना है। अलग अलग बुक्स को पढ़ो, अलग अलग लोगों की बायोग्राफी को देखो, अलग अलग लोगों के बारे में जानो कि उन्होंने क्या किया, जिसके बेसिस पर उन्होंने अपने करियर में या कोई बिजनेस में बहुत अच्छा किया। तो इसको हम नॉलेज के लेवल पर क्रैक कर सकते हैं। अपना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो अलग अलग चीजों को पढ़ने में, एक्सप्लोर करने में। नेक्स्ट चीज है न्यू थिंग्स। आपको कभी एक चीज पर ऐसा नहीं हो जाना कि यार ये चीज मुझे करनी तो बस यही करते रहना, ठीक है। जब आपका मन उस चीज में ना लगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपने करी और उस चीज में आपका मन नहीं लग रहा, तो कुछ नई चीजों को भी आपको ट्राई करना है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने कुछ किया, कल कुछ किया, परसों कुछ किया, नहीं। अपने आप को एक गैप देना है कि यार आज मैंने ये चीज करना स्टार्ट करी है, पहले इस चीज को अचीव कर लेते हैं। अचीव करने के बाद जब अचीव कर लिया, फिर सोचना है कि अब क्या ऐसी चीज में मजा आ रहा है तो और आगे बढ़ जाओ। फिर लग रहा है कि नहीं, अचीव तो कर लिया है लेकिन अभी इसमें उतना ज्यादा मुझे और इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, सो दूसरी चीज आप वहां पर ट्राई कर सकते हो। तो यू कैन ट्राई मल्टीपल थिंग्स। जैसे कि मैंने कुर्सी वाली बात बोली कि आप एक कुर्सी पर बैठ करके पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आपको चाहिए कि आप टाइम टाइम पर, समय समय पर आप अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करो। सो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में डोंट स्टक। कई बार हमारे सामने क्या होता है कि किसी चीज को चुनने के बाद हम एक समय के बाद जाकर के उसमें फंस जाते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो क्या करें। तो ऐसे मोमेंट पर हमें यह समझना है कि भाई या तो आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, है ना। किसी चीज में फंस करके बैठे रह जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप उसके आगे बढ़ जाइए। हो सकता है कि जिस जगह पर आप फंसे थे, बाद में वो चीज आपको ऑटोमेटिकली किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप उससे बाहर निकल जाओ। तो एक जगह पर हमें फंसे नहीं रहना, नई चीजें ट्राई करनी है, फिर एक्सप्लोर करना है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करते रहिए। जितनी नॉलेज आप गेन करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी और यही चीज आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने में आपकी हेल्प करती है। चलिए, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। और इसी के लिए बच्चों आप लोग का हमारा बिलीवर बैच आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। जी हां, क्लास 11th का जेई और नीट लेवल का ये बिलीवर बैच है, जिसमें हम आपको 11th क्लास के साथ साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस कोर्स में अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। इस कोर्स में बच्चों आपको पीसीएम, पीसीबी क्लासेस तो साथ ही साथ मिलेंगी, साथ ही साथ आपको यहां पर लास्ट ईयर का बिलीवर बैच भी मिल रहा है, ताकि आप में से जो भी बच्चे चाहें वो उस चीज को भी लास्ट ईयर के बैच से भी जाकर के चीजें सीख सकते हैं। दूसरा यहां पर बच्चों चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, आपको चैप्टर नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप ज्यादा सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकें। और ये कोर्स आपको 4999 का है। 10th
आपका 30 अप्रैल। तो जल्द से जल्द जो भी बच्चे इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं आप जाइए, इस कोर्स में एनरोल करिए। ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और हमसे आप कंटिन्यूसली जुड़ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और कभी भी आपको कोई चीज की जरूरत होगी तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। तो इसलिए कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।